हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ एक वकील और उनके जो मुखालिफ हैं उनको एक बड़े सरकारी ओहदे से नवाज दिया गया है। और ये कौन साहब हैं और उनको क्या ओहदा दिया गया है और किस खिदमत के औज दिया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो जेल ट्रायल है उस हवाले से भी एक इंतहाई अहम अपडेट हुई है। और क्या अब इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा या फिर इमरान खान साहब को जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और जो उनके शायकीन हैं और उनके जो मदाह हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो बहुत देर से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कम से कम इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो उन्हें कोर्ट लाया जाए ताकि हम उनको देख सकें, लोग उनको जो है वहां पर देख सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। इस मामले पर क्या सूरत हाल है उस पर आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें। तो जनाब, इमरान खान साहब के खिलाफ एक वकील जो कि पेश होते रहे हैं और ये साइफर मुकदमे के अंदर इमरान खान के खिलाफ बतौर प्रोसिक्यूटर भी पेश हो चुके हैं। इन साहब को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन लगा दिया गया है और इनका नाम है खावर शाह। खावर शाह की जो बतौर पीसीबी चेयरमैन है ये जो मंजूरी है ये निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दी है। और इनकी क्रिकेट के हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हाव नाव भी है इनको, और क्रिकेट के हवाले से इन्होंने कोई माजी में काम कर रखा हो या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रखी हो, इस हवाले से इनके कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मुस्तकिल तौर पर जो अब ये बनाया जाएगा एक चेयरमैन पीसीबी का जो सिलेक्ट होगा, जो कि इंतखाबात के अंदर उन इंतखाबात के अंदर भी ये साहब जो है वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी होंगे और ये पीसीबी के सारे इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। और तब तक ये जो है अबूरी चेयरमैन के तौर पर ये फराइज सार अंजाम जो है वो खुद देंगे। तो जनाब, इनको ये जो खिदमत इनकी की गई है या इनको जो ये मिली है, सरकारी ओहदा मिला है, हालांकि ये तो सरकारी ओहदा है और ये किसी ऐसे शख्स को ओहदा मिलना चाहिए था या किसी ऐसे शख्स को जो है वो अबूरी भी अगर चेयरमैन बना है तो किसी ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी जो कम से कम जिसका कोई क्रिकेट के हवाले से हाव नाव तो होना, अगर क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर उसने खुद क्रिकेट नहीं खेली है लेकिन कोई उसका इस किस्म का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, जिसने कोई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए हों या कोई इस तरह की चीज़ हो, किसी चीज़ का पार्ट रहा हो वो स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन खावर शाह जो है उसका तो सिर्फ एक ही खिदमत है और वो है इमरान खान के खिलाफ बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होना साइफर मुकदमे के अंदर। शायद यही जो है वो खिदमत बहुत बड़ी खिदमत थी और फैसला साजों ने ये फैसला किया कि जनाब को इस ओहदे से नवाज दिया जाए। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के पंजाब सूबा के निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी साहब, उनको भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है, उसका मेंबर बनाया गया है। और ये भी चहम गोइयां हैं कि जैसे ही 8 फरवरी को शायद इंतखाबात हों और उसके 2-3 दिन बाद अगर जो है वो असम्बलियां आ जाती हैं तो पंजाब के अंदर से, क्योंकि फिर और पंजाब के अंदर और तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर से निगरान हुकूमत चली जाएगी, तो हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो बतौर पीसीबी जो है वो लगा दिया जाए चेयरमैन और उनको जो है वहां पर अब मौका फराहम किया जाए कि वो वहां पर काम कर सके। तो जनाब, ये तो एक सूरत हाल बनाई जा रही है और इस तरह से नजर आता है कि जो लोग इस सारे मिशन के अंदर निगरान हुकूमत सेटअप के अंदर और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अंदर जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर जो शख्स ने किरदार अदा किया उनको जो है वो नवाजने की कोशिश की जा रही है और उनको जो है वो सरकारी ओहदे दिए जा रहे हैं और उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि जनाब अब आपकी मौजें ख़त्म नहीं हुई बल्कि आपको मज़ीद मौजें करवाई जाएंगी, तो आप बेफिक्र रहें और हमारे मुखलिस, ताबेदार और वफादार रहें। तो जनाब, उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं और अडयाला जेल के अंदर जो उनका ट्रायल जारी है, इस ट्रायल के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। और क्या यह ट्रायल जो है वो अदालत के अंदर ही जारी रहेगा या फिर
इस ट्रायल को जो है वो बाहर ओपन कोर्ट के अंदर किया जाएगा। इस हवाले से आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जहां पर जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथ जो है एक और साथी रुकन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इसमें मौजूद थे और इन्होंने इसकी समाअत की है। इस केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने ये कहा, ये समाअत को जो है वो हेड किया, और वहां पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शोएब शाहीन साहब दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन इस ज़मन में वाजे किए गए पैरामीटर्स पर अमल करना जरूरी है। जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है जिसके लिए मुतल्लिका जज का जुडिशल ऑर्डर होना लाजिम है, जबकि नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं है। जबकि दूसरी जानिब से जो कि इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं अमजद परवेज, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जनाब बानी पीटीआई को 9 मई को 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद रिमांड से मुतालिक समाअत हुई थी। उन्होंने कहा कि नैब ने वफाकी हुकूमत को लिखा था कि ये वो केस है जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात पेश आए, और वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि जेल समाअत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस पर उन्होंने मजीद दलाइल देते हुए यह भी कहा कि अपने दलाइल के हक में मुंबई अदालत का 1931 का फैसला भी एक पेश किया, और इस फैसले की 3 लाइनों में मौजूदा केस के तमाम सवालात का जवाब है, और जब एक बार अदालत लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो दूसरे किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने इस केस से साबित करने की कोशिश की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील शोएब शाहीन एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, मगर इससे पहले ही ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन और समरी के अमल को देखें तो इस पूरे प्रोसेस में गैर जरूरी जल्दबाजी वाजे है। नैब की दरखास्त पर एक ही दिन में समरी तैयार हुई और काबीना से मंजूर भी हो गई। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतनी तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वो भी यही बात नोट कर रहे हैं और यही बात कहने लगे थे। अटॉर्नी जनरल इस मौके पर अदालत को आगाह किया कि अडयाला जेल में नया मुकदमात का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है। शोएब शाहीन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एहतसाब अदालत के जज, नैब और वफाकी हुकूमत का कंडक्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि एहतसाब अदालत की जज तमाम अहम केसेस को छोड़कर 2 केसेस की समाअत के लिए रोजाना अडयाला जेल चले जाते हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। तो जनाब ये वो फैसला है जो कि इमरान खान साहब के जेल में ट्रायल होने के हवाले से, या जेल के अंदर ट्रायल नहीं होगा, इस बारे में इस फैसले में जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और मुझे नहीं ख्याल, मेरी जाती राय में, कि शायद अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ये रिलीफ ना मिले। हो सकता है रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब अगर इस वक्त जेल से बाहर आ गए और बेशक वो सिर्फ अदालत तक आए और अदालत से वापस चले जाएं, तो उससे जो एक दोबारा से एक मूवमेंट बनेगी और एक दोबारा से एक नई लहर बनेगी, और उसको जो है वो शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो हमारे मुक्तदिर हल्के एस्टेब्लिशमेंट जो है जो नताइज हासिल करना चाहती है 8 फरवरी को, शायद वो मुमकिन ना रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को जो है वो अभी इस तरह से अदालत में पेश किया जाएगा, बल्कि ये जो ट्रायल है ये जेल के अंदर ही जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।